Hello students, very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, class 12, where we were dealing with the term 2 syllabus and a very important chapter, that is not profit organization. Students, in the previous classes we have already related to the various important chapters and various related topic of NPO, and during that we have also discussed the elements of not-profit organization such as receipt and payment, income and expenditure, and balance sheet also. And dealing that, we have discussed some practical implementation of the facts and figures related to that. And now here we are here to discuss the concept of the same chapter in order to make a clear sense, so that we could have a clear control on the topic of not profit organization and the financial statement related to that. स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बातें हम लोग जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे उसमें आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती थी, और जो चीज़ें कैपिटल आइटम से रिलेटेड होती थी उनको हम रिकॉर्ड करते थे अपने बैलेंस शीट में। लेकिन जो चीज़ें हमारी एक स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड होती थी उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते थे पहले बेसिकली बैलेंसिंग फिगर के साथ या एडजस्टिंग फिगर के साथ। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसको लीड करते हुए, उसको एडजस्ट करते हुए किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू है वो एडजस्टमेंट के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती है, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर फिगर के साथ जो है वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। सपोज वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन, द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, for current year was valued as rupees 2 lakh, and for the previous year subscription for outstanding of current year was रुपीज़ 20,000। हमारे करंट ईयर में हमने 2 लाख का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। इसके अलावा 20,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। इसके अलावा हम अगर करंट ईयर के अलावा आउटस्टैंडिंग बात करें प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन जो है हमारी दैट वाज वैल्यूड एट रुपीज़ 10,000, एंड advance subscription received, advance subscription received for the next year was rupees 20,000, and advance subscription for the previous year was rupees 15,000. Now you are required to calculate. Now you are required to calculate the amount of subscription, for to be recorded in income and expenditure account. Income and expenditure account. Now let us see how to solve this question.
ultimately while solving this question we have to make the clear sense of the formula of subscription. हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूले में हम सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करें अगर, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ recipient payment is given as 2 lakh and ultimately 2 लाख के सब्सक्रिप्शन में हमारा 2 लाख रिसीव करने के बाद भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट वाज ₹20,000 और पिछले साल का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिला होगा वो करंट ईयर के लिए ही मिला होगा, इसलिए उसे भी हम ऐड करेंगे. दैट इज द एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 20,000 एक्चुअली 15,000. इन दोनों को ऐड करके इनका टोटल फिगर हम रिकॉर्ड करेंगे एज ₹35,000 और इसे हम अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे. तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर के लिए हो जाएगा 2,35,000. अब यहाँ जो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अगर इस सब्सक्रिप्शन को हम रिसीव किए होते या ये जो करंट ईयर वैल्यू ना दी होती, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको लेस करते. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि सब्सक्रिप्शन इज रिसीव फॉर करंट ईयर ओनली. ठीक है, केवल करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अल्टीमेटली 2 लाख है. तो यहाँ पे इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. इस प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे और अदरवाइज यहाँ एक ही कंडीशन में दिखाएंगे कि जब ये जो सब्सक्रिप्शन है वो स्पेसिफाइड करंट ईयर के लिए ना हो करके हर एक वैल्यू को इंटीग्रेटेड तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ जो है दिखाता. लेकिन यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट की जगह करंट ईयर वैल्यू को दिखा रहा है. तो ऐसी कंडीशन में जब ये सेपरेटेड वैल्यू है तो इसमें से प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को अलग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, और ऐसी कंडीशन में केवल आपका जो प्रीवियस ईयर एक्चुअली जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस बचता है उसी की रिकॉर्डिंग होगी और उसकी रिकॉर्डिंग होगी हमारी लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर एक्चुअली नेक्स्ट ईयर. करंट ये वो सब्सक्रिप्शन है जो अगले साल के लिए हमने रिसीव किया है लेकिन वैल्यू इसी साल कलेक्ट हो गई है, तो इसे हम एक्चुअली रिकॉर्ड करेंगे अपने सब्सक्रिप्शन में से रिड्यूस करके. तो ये जो वैल्यू है एज ₹20,000 हमारे सब्सक्रिप्शन में से रिड्यूस कर दी जाएगी और इसके बाद जो है 2,15,000 हमारी एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आएगी. ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफरेबल वैल्यू होगी वो इसी का फाइनल फिगर होगा, दैट इज ₹2,15,000. आई होप द वैल्यू ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज वेरी मच क्लियर टू यू कि सब्सक्रिप्शन एज पर income and expenditure will be 2,15,000. I hope the concept of the subscription and its adjustment is very much clear to you. Let's talk about the same question in a different manner and let us know how it will be recorded. कभी कभी सब्सक्रिप्शन को
इंटीग्रेटेड वैल्यू के साथ दिया होता है और उसकी एडजस्टमेंट को भी स्पेसिफाइड तरीके से जो है क्वेश्चन में दिया होता है ईयर के साथ। तो ऐसे हम ऐसी कंडीशन में सब्सक्रिप्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर द क्वेश्चन इज सेइंग, सपोज Rotary Club of Delhi, Rotary Club of Delhi express the following information about subscription that is subscription received during the year or sometimes year could be clearly identified, suppose 1920 2019 and 2020 as rupees 5 lakh, 5 लाख का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया। अब इसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है आपको ऐसे कॉलम बना करके देता है, पर्टिकुलर करेंट ईयर, और सपोज करेंट ईयर भी नहीं देगा तो वहाँ पे ईयर स्पेसिफाइड कर देगा एज 2019, 20 एंड 2018 एंड 19, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको वैल्यू स्पेसिफाइड करेगा एज outstanding subscription that is rupees 50,000 and 40,000, advance subscription as rupees 30,000 and 20,000. Now you are required to calculate the income and expenditure, the subscription to be recorded in income and expenditure, in income and expenditure account for current year for 2019-20। सेम फार्मूला इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा जैसे अभी हमने बोले पिछले क्वेश्चन में किया, जहाँ पे हम लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट किए थे दैट द वैल्यू ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट विल बी एडजस्टेड विद द आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड एडवांस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो आइए देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा फार्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और सब्सक्रिप्शन की वैल्यू किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले हम उस फार्मूले को रिकॉल कर लेते हैं जिसे हम यूज़ करने वाले हैं एज द subscription for
can say received during the year 1920, that was rupees 5 lakh, and it will be added with the outstanding of current year 2019 and 20. दूसरा एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 2018 एंड 19. ठीक है. अब यहाँ पे इस करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन की एडवांस को हम ऐड करेंगे. तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है हमारी 50,000 और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है दैट इज रुपीज 50,000. इस 70,000 के टोटल को हम अपनी सब्सक्रिप्शन को के साथ ऐड करके 5,70,000 एक्सप्रेस करेंगे. और इसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्मूला को यूज करेंगे वेयर आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस year that is 18-19 will be reduced and at the very same time advance for the current year that is 2019 and 20 will be added. अब इसको हम ऐड कर इन दोनों को ऐड करके टोटल फिगर में से रिड्यूस कर देंगे. तो यहाँ देखिए अल्टीमेटली हमने 30,000 का एडवांस जो है करंट ईयर रिसीव किया और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 40,000. इन दोनों को हम ऐड कर लें 40,000 और 30,000. इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो फाइनल फिगर आया हमारा 70,000. इस 70,000 को हम वापस से जो है रिड्यूस करेंगे तो जो 5 लाख की एडजस्टेड वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सब्सक्रिप्शन as per receipt and payment, actually income and expenditure. I hope the concept is very much clear to you. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन जो भी जाएगी इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा. अब इसी तरीके से कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक फंड. आइए अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट की, जहां हम एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट करेंगे और उसके बैलेंस के साथ साथ उस पर्टिकुलर मोड में जिसके लिए इस फंड को क्रिएट किया गया है उस मोड में वेरियस सोर्सेज और वेरियस यूजेज किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं उनकी बात करते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एज सुरेश एंटरटेनमेंट क्लब has a prize fund of rupees 50,000 and show how the following information will be recorded in the books of
in the books of Suresh Entertainment Club, and the informations are here before you that price distribution was made with rupees 6 lakh, and ultimately donation received for fund rupees 2 lakh, and ultimately sale proceed from ticket that was rupees 1 lakh। ऐसी कंडीशन में इसकी एडजस्टमेंट्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग में बात की थी रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक फंड एडजस्टमेंट, और उसमें हमने जाना था कि हम इसके लिए जो भी पर्टिकुलर फंड बनाया जाता है उस पर्टिकुलर फंड का अकाउंट बनाते हैं और उसमें सोर्सेज और यूजेस के बेसिस पे फंड को ऐड और लेस किया जाता है। तो आइए देखते हैं सोर्सेज और यूजेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है की जाती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्राइस फंड अकाउंट, और प्राइस फंड अकाउंट में जो भी चीज़ें हमारे प्राइस फंड को इंक्रीज करेंगी वो अल्टीमेटली क्रेडिट होंगी, और जो चीज़ें प्राइस फंड को रिड्यूस करेंगी वो डेबिट होंगी। लेट्स सी हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। एंड सबसे पहले हम इस प्रीवियस फंड को जो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था 5 लाख रुपए का क्वेश्चन में, उस 5 लाख रुपए के फंड को सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बाई बैलेंस BD विल बी शोन विद द रुपीज 5 लाख। अब इस 5 लाख में से हमने सबसे पहला काम किया कि जो पैसे हमारे फंड को इंक्रीज कर रहे हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया। लाइक जो डोनेशन हमने रिसीव किया उस डोनेशन को हम बाई डोनेशन लिख करके 2 लाख के साथ क्रेडिट कर देते हैं, और अल्टीमेटली बाई प्रोसीड फ्रॉम सेल इस नाम से 1 लाख रुपए को क्रेडिट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन वी विल आइडेंटिफाई द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 6 लाख। तो यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे फंड को डिडक्ट कर देगा, रिड्यूस करा देगा। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा 6 लाख रुपए हम डेबिट कर देंगे, और इसके बाद जो है रिमेनिंग जो वैल्यू होगी उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे इन अ बैलेंसिंग फिगर। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फिगर हियर। यहाँ पे अगर हम क्रेडिट टोटल का ऐड करें तो 8 लाख रुपए
हमारी टोटल वैल्यू आती है इस 8 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए जो है बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इसी फिगर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लिया हमने, और हमने जाना कि जब हम कोई स्पेसिफिक फंड बनाएंगे तो उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सारे ही ट्रांजेक्शन्स को हम उस पर्टिकुलर फंड के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, और फंड में हम जो प्रीवियस बैलेंस होगा उससे इंक्रीज कराने वाले यानी सोर्सेज ऑफ फंड को क्रेडिट करेंगे और यूजेज ऑफ फंड को हम डेबिट करेंगे। अल्टीमेटली टोटल क्रेडिट से टोटल डेबिट रिड्यूस करने के बाद अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसी बैलेंसिंग फिगर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में की जाएगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, एंड in the next class we will deal with the preparation of financial statement of the NPO, and we will prepare a complete full-fledged question of NPO related to the income and expenditure and balance sheet. So hope all the things are very much clear to you. We'll meet you in the next class. Till then, take care and goodbye.